हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है ऑफिट व्लॉगिंग में। आज एक नई परफ्यूम लेके आ गया हूँ। मैंने कल भी बात की थी। आज हम बात कर लेंगे एक फिर से बहुत ही अवेटेड परफ्यूम, इस सीज़न में एक ब्रांड न्यू लॉन्च अफनान की तरफ से, जिसका नाम है अफनान 9 PM एलिक्सर। 9 PM की जो सीरीज़ है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। भले ही 9 PM ओजी हो या 9 PM रेबल हो। 9 PM डाइव मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन ये दोनों परफ्यूम्स मेरे बहुत ही फेवरेट परफ्यूम है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस परफ्यूम से भी है कि ये परफ्यूम भी अपने एक्सपेक्टेशन में खड़े हो, और जैसे कि पहले के दो 9 PM और 9 PM रेबल ने मुझे इम्प्रेस किया, वो ये परफ्यूम भी उस लेवल को मैच करे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात शुरू करते हैं परफ्यूम की। अगर मैं बताऊं कि ये परफ्यूम अफनान की तरफ से एकदम न्यू लॉन्च है। ये इसका पैकेजिंग है, होलोग्राम अफनान का सब लगा हुआ है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 6/25 जून 2025 को ये मैन्युफैक्चर हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा नहीं, ये परफा इंटेंस है। 100 ml की ये बॉटल है। अगर हम बॉक्स को ऐसे ओपन करें तो यहाँ पे अफनान, क्राफ्टेड बाय अफनान, और ये रही हमारी बॉटल। यहाँ पे अंदर मेन अकॉर्ड्स लिखे हुए हैं: नटमेग, एलिमी, कार्डमम, पिमेंटो, लेवेंडिन, लेदर, सिट्से, लैब्डेमम, पचुली एंड वनीला। बहुत अच्छी बात है। अब हम बॉक्स को रखेंगे साइड में। ये है हमारी खूबसूरत सी बॉटल। देखिए आपको एक ब्राउन एक टेक्सचर दिख रहा होगा, ट्रांसलूसेंट सा। आप आर पार देख सकते हो, जूस क्वांटिटी आपको दिख रही होगी, आप ये भी देख सकते हो। सेम कैप हेवी, अंदर अफनान लिखा हुआ है और ऊपर भी अफनान लिखा हुआ है। बिल्कुल 9 PM की जैसे बॉटल डिज़ाइन आती है बिल्कुल वैसा ही ये है, लेकिन टेक्सचर्ड है। एटोमाइजर की अगर मैं बात करूं, एटोमाइजर बहुत अच्छा है। अब इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। परफ्यूम के नोट्स की अगर बात करूं तो इसका जो ओपनिंग है, स्प्रे करने के साथ साथ अगर आप ऑन स्किन अगर इसको स्प्रे करोगे तो साथ साथ आपको कार्डेमम का एक विफ मिलेगा। इसके साथ लेदर की हल्की नुआंस आपको मिलेगी। वो ऑन द फेस लेदर नहीं है, उतना हेवी लेदर नहीं है, हल्का सा लेदर सुंदर सा मर्ज किया हुआ है कार्डेमम के साथ। थोड़ी नटीनेस की फीलिंग आती है और ये फर्स्ट स्निफ से ही आपको पता चल जाता है कि इसका जो बेस है वो वनीला का बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा वनीला को यूज़ किया गया है इसमें। बहुत हेवी, बहुत थिक सा एक सॉल्यूशन है। 9 PM की जो ओरिजिनल DNA है इसकी आपको याद दिलाएगा। ऐसा लगता है कि 9 PM के DNA में कार्डेमम का यूज़ किया गया है, उसी में लेदर का भी अकॉर्ड को यूज़ किया गया है। थोड़ा सा वुडी बनाया गया है इसको, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा डेंस इस परफ्यूम को बनाया हुआ है। आखिर में पचोली का इस्तेमाल किया गया है, और जब आप इस परफ्यूम को स्निफ करोगे आखिर तक जब आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी फ्लावर का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि रोज़, लेकिन ये एयरी वाला रोज़ का जो नोट है, जैसे गुलाब जल में आता है, जैसा बहुत सारे परफ्यूम में रोज़ के 2 नोट्स यूज़ होते हैं। या तो आप एक थोड़ा सा एयरी से एक नोट यूज़ करते हो, जिसमें मैंने जैसे कि कहा वो गुलाब जल वाली फीलिंग आती है, या तो आप वो लेदर परफ्यूम्स के संग या वुडी परफ्यूम्स के संग आप रोज़ को यूज़ करके, या ऊद के संग आप रोज़ को यूज़ करके उस परफ्यूम को और आप थोड़ा सा डार्क नोट आप देते हो। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कहीं दूर में हल्का सा वो रोज़ का एक एसेंस दिया हुआ है। तो जब मैंने नोट्स चेक किए तो वहाँ पे लिखा हुआ था रॉक रोज़। जब मैंने सर्च किया रॉक रोज़ के बारे में तो मुझे पता चला कि ये एक तरीका का श्रब है, ये रोज़ तो है नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च नहीं किया इसके ऊपर, लेकिन आप जब इसको आप स्मेल करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दूर में कहीं एक रोज़ टाइप की फीलिंग है। शायद उसकी खुशबू जो है रोज़ के नज़दीक हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली एक डार्क फ्लावर का नोट इसमें लास्ट में दिया हुआ है। ये जब अपने ड्राई डाउन में चले जाता है लगभग 1-1.5 घंटे के बाद, जब ये एकदम बेस में जाना शुरू होता है, अपने डाउन नोट्स में जाना शुरू होता है, तब आप देखोगे कि लेवेंडर का एक हिंट आपको मिलना शुरू होगा, जो धीरे धीरे करके बाकी सब जब थोड़ा सा सप्रेस होने शुरू हो जाएंगे तब लेवेंडर खिल के आएगा। और एकदम आखिर का जो नोट है, आप 2-2.5 घंटे के बाद अगर आप अपने स्किन को अगर स्मेल करोगे तो आपको मिलेगा हल्का सा लेदर, उसके संग एक फ्लावरी लेवेंडर। बस इसके अलावा आप मुझे एकदम एक लास्ट नोट में 2.5-3 घंटे के बाद स्किन में इसके अलावा और कुछ नोट नहीं मिला। हल्का सा लेदर और लेवेंडर की खुशबू, और ये एकदम आखिर में
पाउडरी हो जाता है एकदम आखिर में। मतलब आप 3 घंटे के बाद अगर आप स्निफ करोगे अपने आप को, अपने कपड़ों में अगर आपने स्मेल किया तो 4 घंटे के बाद आप कीजिए। स्किन में अगर आपने स्प्रे किया है तो 3 घंटे 15 मिनट इस तरह टाइम के बाद आप स्निफ करोगे तो आपको एक पाउडरी सी खुशबू, एक लेवेंडर की पाउडरी सी खुशबू जिसमें हल्का सा लेदर नोट मिलेगा, आपको वो मिलेगी एकदम आखिर तक। ओपनिंग अल्कोहल इसका कैसा है देखिए, मैं पिछले 3-4 दिन से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी। जब मैं इसको अपने स्किन पे स्प्रे कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट अपने नोट्स को बिखेरना शुरू कर देता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अल्कोहल की फीलिंग इसमें से नहीं आई। लेकिन देखिए एकदम प्लेन स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैं इसको पेपर स्ट्राइप से मैं इसको चेक कर रहा था तो पहले के 10 से 12 मिनट तक मुझे इसमें से कोई नोट समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसमें से अच्छा खासा मुझे अल्कोहल का ब्लास्ट मिल रहा था। लेकिन वो भी 12-14 मिनट के बाद सेटल होके फिर धीरे से मुझे खुशबू दे रही थी। शुरुआत के नोट्स फिर आने शुरू हुए थे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल का नोट आपको इसमें से नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी अगर आपको है तो मैक्सिमम 8 से 10 मिनट या 12 मिनट तक ये बिल्कुल सेटल होके आपको इनिशियल नोट्स आपको देना शुरू हो जाएगा। अगर ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूं तो ये सुंदर सा कार्डेमम और लेदर के संग ये शुरू होता है। फिर ये थोड़े देर के बाद जाकर अपने लगभग 30-35 मिनट के बाद ये अपनी पुराने 9 PM की DNA को लेके आता है, जो कि आपको अच्छी तरीके से प्रोमिनेंट तरीके से तब समझ में आएगी। इसके बाद ये धीरे से वुडी हो जाता है। अपना जो एक ये डार्क और ये डेंस जो नेचर है इसको थ्रू आउट ये मेंटेन करता है, जब तक ये अपने आखिरी नोट में नहीं जाता है, जहाँ पे लेवेंडर की खुशबू और वो हल्की सी फ्लावरी सी खुशबू लेदर के संग मिलके एकदम आखिर तक जाता है। तो ट्रांजिशंस आपको इसमें काफ़ी अच्छे मिलेंगे, समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से कि आधे घंटे या 1 घंटे बाद ये परफ्यूम की में अलग अलग फेजेस आ रहे हैं। इस परफ्यूम की हाईलाइट क्या है? इस परफ्यूम का हाईलाइट है इसका ब्लेंड। इसमें इतने सारे ट्रांजिशंस हैं, इसमें लेदर जैसा नोट इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन ये किसी भी इसके अंदर कोई भी नोट ओवरडू नहीं करता। ऐसा नहीं कि लेदर आपके चेहरे पे मारता है तो ये एक प्रॉपर लेदर परफ्यूम नहीं है। ये एक कार्डेमम जो आता है, ये जैसे कि मैं चेक कर रहा था, लताफ़ा का कायद हो गया या रिफाकत हो गया, उसमें से कार्डेमम की बहुत प्रोमिनेंट सी वाइब आती है, इसमें से वो भी नहीं आता है। तो कार्डेमम भी बैलेंस्ड है, लेदर भी बैलेंस्ड है, इसका पूरा जो कॉम्पोजिशन है ये बैलेंस्ड है थ्रू आउट। तो कोई भी नोट आपको ओवरडू करता हुआ नहीं मिलेगा। डार्क नेचर थोड़ा सा ये पकड़ के रखता है शुरुआत से आखिर तक, लेकिन इसकी ब्लेंड बहुत ही बढ़िया है। कौन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ओनली मेल। ये यूनिसेक्स परफ्यूम नहीं है, तो लड़कियों के ऊपर ये परफ्यूम उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक मैस्कुलिन परफ्यूम है और ओनली फॉर मेल्स। एज ग्रुप 23-24 साल से ऊपर जो भी मेल हैं वो इस परफ्यूम को यूज़ कर सकते हैं। लेदर नोट है, लेकिन क्योंकि कंट्रोल्ड है और हल्की सी स्वीटनेस भी है, कंट्रोल्ड है, एकदम लाइट है, तो इसीलिए थोड़े से कम उम्र के लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जनरली लेदर परफ्यूम्स 25-26 साल के ऊपर के मेल्स के ऊपर सूट करता है, लेकिन यहाँ पे आप 23-24 साल के ऊपर भी इस परफ्यूम को आप कैरी आराम से कर जाओगे। किस ओकेशन के लिए बना है? नाइट टाइम, पूजा में आप पहनिए, आप दिवाली में पहनिए, विंटर्स में आप पूरा थोड़ा आप इसको यूज़ कीजिए, स्प्रिंग्स के इवनिंग में आप इसको यूज़ कीजिए। बढ़िया नाइट टाइम परफ्यूम है और ये विंटर परफ्यूम है। बेस्ट केस यूज़ लेदर जैकेट्स के संग आप इसको पहनिए, तो ये एकदम बहुत बढ़िया से खिल के आएगा। और इसके संग आपको कोई और चीज़ की लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इनफ ट्रांजिशंस है। नो अदर परफ्यूम इज़ नीडेड टू लेयर विद दिस। परफॉर्मेंस, यहाँ पे एक कैच आता है। मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे, वहाँ पे हर जगह ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भैरव का EM5 के भैरव का मैंने रिव्यू में मैंने कहा था कि उसकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी दबी दबी सी मिल रही है। वैसा ही सिनेरियो इसके साथ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे थोड़ा सा खुलेगा। 20-25 दिन अगर मैं इसको रखूँगा तो बहुत अच्छी सी तरीके से खिल के आएगा। और जो वेदर कंडीशन अभी यहाँ पे कोलकाता में है, अगेन पिछले कुछ दिनों से है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पूरा कलकत्ता डूबा हुआ है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे। इतने ज़्यादा ह्यूमिडिटी में ये परफ्यूम उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट या परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना मैंने सोचा था। 5 से 5.5 घंटा स्किन के ऊपर, कपड़े के ऊपर अच्छी तरीके से 6.5 से 7.5 घंटे, और अगर आपने 8 से 10 स्प्रे किए हुए हैं तो आपको 8-8.5 घंटे तक ये स्ट्रेच कर जाएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी जो मुझे आशा देती है कि आने वाले टाइम पे परफ्यूम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वो है इसकी लास्टिंग। कपड़ों में ये 13 से 14 घंटे तक हल्की सी खुशबू ये देते रहता है। विप्स आते हैं आपको 7 से 8, 8.5 घंटे तक, लेकिन आपने अगर घर में आए ऑफिस से या बाहर से आप आए, अपने कपड़े उतार दिए और 13-14 घंटे के बाद भी अगर आपने उसको स्निफ किया तो आपको उसमें से अच्छी खासी
भीमी भीमी सी खुशबू आती रहेगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम अगर इसको दे दे, टेम्परेचर थोड़ा सा और कूल डाउन हो जाए तो ये परफ्यूम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको अपडेट देता ही रहता हूँ, तो इसका भी मैं अपडेट आपको दूंगा। फिलहाल 70% मार्क्स में मैं इसको दूंगा परफॉर्मेंस में। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि इट शुड एटलीस्ट सिट फॉर 3 to 4 weeks बिफोर आई गिव यू एनी कंक्लूजन फॉर दिस। इतने जल्दी इसको डिसाइड करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये इस सीज़न का परफ्यूम ये है नहीं, ये विंटर का परफ्यूम है। तो इसको 3 हफ्ते थोड़ा सा रख देते हैं, थोड़ा सा सेटल कर देते हैं, इसके बाद हम देखेंगे और हम जजमेंट देंगे। फिलहाल अगर मैं आपको बोलूँ कि ये ऐसा परफ्यूम नहीं है कि आपने इसको ओपन किया और आपने स्निफ किया और आपको ओ माय गॉड वाली फीलिंग देगा, ऐसा ये परफ्यूम नहीं है। ब्लेंड बहुत अच्छा है, परफ्यूम क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये विंटर में ठंडे दिनों में बहुत बढ़िया लगेगा आपके ऊपर। लेकिन 9 PM का जो ओरिजिनल जो ओजी है 9 PM का, उसको ओपन करके जैसा मुझे लगा था कि ओ माय गॉड क्या बेहतरीन ये परफ्यूम है, वो OMG वाली फीलिंग मुझे इसमें से नहीं आई। अगर उससे मैं इसको कंपेयर करूँ तो उसको अगर मैं 10 में 10 दूंगा तो इसको मैं 10 में 8.5 मार्क्स में दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि दिस परफ्यूम इज़ अ कॉम्प्लीमेंट पुलर, ये आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा। ये परफ्यूम सबको पसंद आएगा। लेदर का जो नोट दिया हुआ है बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही सुंदर तरीके से अंडरटोन्ड है, तो पसंद सबको आने वाला है। ठंड में ये परफ्यूम आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा। इस दुर्गा पूजा में आप इसको इवनिंग में वेयर करें, और दिवाली के लिए मैं स्पेशली इस परफ्यूम को सोच रहा हूँ कि दिवाली के लिए मैं इसको रख दूँ, तब तक ये थोड़ा सा और मेच्योर हो जाएगा और बढ़िया वेदर आ जाएगा इस परफ्यूम को यूज़ करने का। तो अभी फाइनल वर्ड्स, दिस इज़ एन आउटिंग सेंट, दिस इज़ एन इवनिंग सेंट, दिस विल रॉक इन विंटर, दिस इज़ गुड फॉर लेदर परफ्यूम लवर्स। एक एनिमलिक और रॉ लेदर टाइप वाली परफ्यूम ये नहीं है, सेटल्ड है, स्मूथ है, अच्छा टेक्सचर का परफ्यूम है। अगर मैं बोलूँ सीधे शब्दों में, ये एक शरीफ लड़के की लेदर परफ्यूम है। लेदर परफ्यूम जो आप एक बड़ी सी हेवी सी एक बाइक चला रहे हो, आपकी बड़ी सी दाढ़ी मूंछ है, ज़रूरत नहीं है। ये एक डिसेंट पर्सनालिटी वाले लड़के की लेदर जैकेट वाली परफ्यूम है। तो ये शरीफ लड़के की लेदर जैकेट वाली परफ्यूम है, अफनान 9 PM एलिक्सर। प्राइस की अगर मैं बात करूँ, ये मुझे 2200-2300 के आसपास मुझे मिल गया एक ग्रे सेलर के पास। तो उस प्राइस रेंज में तो ये एकदम स्टील डील है, लेकिन ये 2400-2500 तक का रेंज को भी जस्टिफाई करता है। तो 2400 से नीचे आपको कोई भी कीमत में मिल जाए, आप इस परफ्यूम को परचेस कर सकते हो। मेरी लाइकेबिलिटी फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, 82% मैं इसको दूंगा। लेट्स सी अगर इसका परफॉर्मेंस अगर डेवलप होता है ये और अगर खुल के आता है तो इसके मार्क्स बढ़ेंगे। इसके बारे में नवंबर में मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। तो अफनान के 9 PM की जो लेगेसी थी, जो शुरू हुई थी अफनान 9 PM OG, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मुझे 9 PM रेबल, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये परफ्यूम। और अब आखिर में 9 PM एलिक्सर, इसने भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। बहुत अच्छी ब्लेंड है, बहुत अच्छा परफ्यूम है, और होपफुली 1 महीने के बाद ये अपना मैजिक मुझे दिखाएगा। तो दिस वाज इट गाइज, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और विद इन द मीन टाइम, अगर आप अभी तक इस वीडियो में, इस चैनल में मेरे संग बने हुए हैं, आपको मेरा काम अगर अच्छा लग रहा है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड हाइक दिस वीडियो, और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। जैसे ही हम 1950 में पहुँचेंगे, गिव अवे कैसा होगा मैं आपको बताऊँगा, आपको अच्छा लगेगा। Thank you very much. Signing off from Offbeat Vlogging. This is Arup.